ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं, खासतौर से जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है जिसमें कि ड्रोन जो है घंटों घंटों तक हवर राउंड कर सकता है, रिकॉनेसेंस कर सकता है, अटैक कर सकता है, जो कि एक फाइटर जेट की कैपेबिलिटी नहीं होती। तीसरी चीज, ड्रोन जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट से सस्ता होता है। मेरा यह कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ड्रोन फाइटर जेट की रिप्लेसमेंट है, वो नहीं है। लेकिन आप एलोन मस्क का देख लें स्टेटमेंट, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप का देख लें, F-35 जैसा एडवांस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वो कह रहे हैं कि इसको करो बंद, इसकी जगह लाओ ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल। ये भी आज की सच्चाई है, क्योंकि अमेरिका अब ये सोच रहा है कि किस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हम किसी तरीके से, अगर पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं, कहीं ना कहीं उसकी रिप्लेसमेंट बनती है ड्रोन वर्सेस एयरक्राफ्ट की। तो ड्रोन का महत्व कितना है इससे भी आप समझ सकते हैं कि ईरान जब धमकी देता है तो कहता है ट्रंप अपने घर में आराम कर रहे होंगे और उस समय जब धूप ले रहे होंगे उनकी नाभि में हम ड्रोन मारेंगे। इससे भी आप समझ सकते हैं कि कासिम सुलेमानी को कैसे हेलफायर मिसाइल वही ड्रोन से दागी गई थी और मारा गया था। इससे भी समझ सकते हैं कि प्रिसीजन अटैक के लिए अब ड्रोन दिनों दिन कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सर, आप जब ये तमाम तरह के वॉरफेयर आप क्योंकि खुद भी आप इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, आपको उस समय लग रहा था कि ये ड्रोन इतना महत्वपूर्ण हो जाने वाला है? देखिए, ड्रोन का महत्वपूर्ण होना एक तरीके से निश्चित था। हम जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों लेके आते हैं? क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट जब जाता है तो वो अपने साथ कैरी कर सकता है बॉम्ब्स, एम्यूनिशंस और किसी भी टारगेट को दूर जो है उसको नष्ट कर सकता है। अब जिस तरह से ड्रोन की क्षमता बढ़ी है, जिस तरह से रेंजेस बढ़ी हैं, जिस तरह से स्टेल्थ आई है, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, डरपा ने जो यूएस की रिसर्च एजेंसी है, उसने X-47 ड्रोन्स बनाए। X-47 कैसे ड्रोन्स हैं? वो बिना चालक के, बिना पायलट के वो कैरियर पर लैंड कर सकते हैं किसी भी वेदर में, और उनकी स्पीड जो है वो कई मैक की है। माय गॉड। और अपने साथ वो हजारों किलो पेलोड ले आ सकते हैं। और ये जो है उसको सॉल्टी डॉग 1 और सॉल्टी डॉग 2 कहा गया। इसी बात को लेकर के अब चर्चा में आया है कि हम क्यों जनहानि करें, क्यों किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डालें। जहां भी डेंजरस टेरेन होगी या जहां भी डेंजरस वॉरफेयर का डोमेन होगा, वहां पर ड्रोन भेजने की अब क्षमता आ रही है। और आने वाले 10 साल के बाद ये चर्चा और भी हो जाएगी, जैसे ड्राइवरलेस कार की मैं तो सर अभी ये भी आएगी। ये ड्राइवरलेस कार की भी बात हो रही है। क्यों हम ह्यूमन लाइफ को कहीं भी खतरे में डालें, इसलिए ड्रोन का महत्व और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर आप देखें इधर जो फिल्म्स भी बन रही हैं वॉरफेयर में, वो भी ड्रोन को खास तौर से फोकस में रखते हुए बन रही है, क्योंकि ड्रोन ही वो जो टेक्नोलॉजी है, चेंज कर दिया है उसने पूरा लैंडस्केप वॉर का। सर, ये ड्रोन नेवी में कितना सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये ड्रोन तो पानी में भी चलते हैं। शनोवरना असीम समुद्र है, असीम गहरा, और उसके ऊपर का नभ भी। इन तीनों को कैप्चर करना है। बहुत बड़ा, जितना बड़ा भारत है ना, उसका 2/3 हमारे पास पानी है, और वो हमको जो है ना 2.36 स्क्वायर बिलियन किलोमीटर इसको कवर करना है। और आपको सी लेन से कम्युनिकेशन, सी फेयरर्स को और हमारे कार्गो शिप्स को, पेट्रोल को लाना है सुरक्षित। तो हमें इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को सुरक्षित रखना है। इतने शिप्स, इतने एयरक्राफ्ट हमारे पास, इतने मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट नहीं है जो चप्पे चप्पे की नजर रख सके, पर वो जरूरी है। इसलिए ये ड्रोन इस हिसाब से बहुत पहले नेवी में आए, और आज जब हम देखते हैं तो शिप से ऑपरेशन ड्रोन का या शोर से ऑपरेशन ड्रोन का हम करके एक तरह से ग्रिड बना के पूरी तरह से अपने वॉर रूम को रेडी रखते हैं हमेशा। तो ये ड्रोन का सबसे आप ही के डिपार्टमेंट की खबर बता दूं अपने दर्शकों को, भारतीय नौसेना को मिलेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन से बढ़ेगी नेवी की ताकत। हिंदुस्तान शिपयार्ड का पेंटागन ड्रग सिस्टम से करार। नौसेना को अत्याधुनिक एंटी यूएवी मिलेंगे। ये अत्याधुनिक एंटी यूएवी जो होंगे वो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने का भी करार हो रहा है। क्या है सर, इसको आसान भाषा में समझाइए कैप्टन साहब। देखिए, ड्रोन्स के कई रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, पहले तो एंटी ड्रोन सिस्टम की बात हो रही है, तो एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जो ड्रोन को काउंटर मेजर में भी ला सके। ठीक है। तो पहले तो हमने कम्युनिकेशन, तो ये भी वैसे होता है सर, सॉफ्ट किल हार्ड किल, इसका भी वही होता है। बिल्कुल। जैसे इनके लिए तो हमें और भी जरूरी है, क्योंकि मिसाइल को डिटेक्ट करना, बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करना, एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना और ड्रोन्स को डिटेक्ट करना। तो स्टैंड अलोन सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं जो सिर्फ ड्रोन को ही पकड़ पाए और ड्रोन को इंटीग्रेट कर सके दूसरे सिस्टम्स के साथ, ताकि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक बात और मैं समझना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं मेजर गौरव, ये टर्की का और ईरान का इतना नाम क्यों ड्रोन टेक्नोलॉजी में ज्यादा लिया जाता है? देखिए, ईरान का तो मैं आपको बता दूं, इसलिए टर्की ने बहुत पैसा लगाया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। टर्की को मदद भी मिली है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिली है।
ईरान को आपने कट ऑफ कर दिया। ईरान को बोला कि तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हैं, और जब आपने सारे रास्ते बंद कर लिए, ईरान ने फिर देखा कि चोरी से कैसे कर सकते हैं। आपको एक बात पता है, पहली जो सिल्क वॉर्म मिसाइल दी गई थी ईरान को, जो चाइना ने दी थी, वो डायरेक्टली नहीं दी थी, वो दी थी थ्रू नॉर्थ कोरिया। अच्छा, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी देखिए, जब आप किसी को अलग कर देते हैं, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। आज की तारीख में ट्रंप कहता है ना, तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, उसके ऊपर तो 1979 से टैरिफ लगा है। ये ड्रोन की कहानी है एक्चुअली, ये उनकी मिसाइल्स की कहानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मदद नहीं मिली रशिया से, मैं ये नहीं कह रहा उनको मदद नहीं मिली नॉर्थ कोरिया से या चाइना से, नहीं, लेकिन उन्होंने खुद का अपना इकोसिस्टम डेवलप करा है, क्योंकि आपने ईरान के लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा इसलिए। और टर्की ने ऑब्वियसली, टर्की इज अ यूरोपियन कंट्री, टर्की को एक्सेस मिला टेक्नोलॉजी से, और टर्की ने फिर उसमें मेहनत करी, और मेहनत बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, टर्की इट्स पार्ट ऑफ नेटो, तो टर्की को वो एक्सेस तो मिल गया टेक्नोलॉजी का, और टर्की ने इस पे काम तो किया। ये जो ड्रोन के मामले में कुछ एक नाम जो हम सुनते हैं, जैसे हम बैरक्टार ड्रोन सुनते हैं, जैसे हम शहीद 136 सुनते हैं, या हम रीपर ड्रोन सुनते हैं, ये कुछ नाम इतना रिवर्बरेट क्यों करते हैं दुनिया में सर, ये ड्रोन के मामले में? देखिए, आपने जैसे नाम लिया शाहिद, हाँ। वो ईरानी ड्रोन है। हाँ। आपने बेरख्तार लिया, वो टर्किश ड्रोन है। हाँ। और जो रीपर आपने बात की, वो अमेरिकन ड्रोन। ठीक है। इसके अलावा हमने अपने भी ड्रोन्स बनाए हैं। हाँ। तो ड्रोन्स की कहानी ये है कि जब लोगों ने देखा ड्रोन एक तो सस्ते पड़ जाते हैं, सस्ते हैं, हल्के हैं, ज्यादा वजन ले आ सकते हैं, और किसी भी वॉरफेयर में कई एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकग्नाइजेंस, इसमें ड्रोन काम आ सकते जासूसी। हैं। जासूसी, ठीक है। आपको पता लगना चाहिए। दूसरा ये होता है, आपको पता लग गया तो अब आपको मारना है, तो आपको कॉम्बैट ड्रोन्स चाहिए। ठीक है। तो कॉम्बैट ड्रोन्स बनते हैं। ठीक। अब कॉम्बैट ड्रोन बनने से क्या होता है कि उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक। अब आपको हाइट चाहिए, ड्रोन में स्टेल्थ चाहिए। मैं आपको बता दूं, ड्रोन की स्टेल्थ ऐसी है कि जो हेल एयरक्राफ्ट होता है, हेल ड्रोन होता है, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। जब हम यहाँ लॉन्ग एंड्योरेंस की बात करते हैं, हम करीब 40 घंटे की बात करते हैं। 40 घंटे वो हवा में उड़ सकता है। माय गॉड। और हाई ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो 12 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन उसका जो सिग्नेचर होता है, आपको जान के ताजुब होगा, उस ड्रोन का सिग्नेचर F-35 के सिग्नेचर से कम होता है। क्योंकि उसमें इतनी आपको उड़ाने के लिए आदमी को नहीं मतलब क्या उड़ाना है। फाइटर जेट से ज्यादा स्टेल्थ फीचर्स ड्रोन में जुड़ ड्रोन में जुड़ जाते हैं। ओह। तो इसलिए स्टेल्थ ड्रोन जो होते हैं, उनको पकड़ पाना और भी मुश्किल होता है। और फिर स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, हाँ। जो एक साथ छोटे छोटे ड्रोन्स आपके ऊपर कूद पड़ेंगे। ओह। अब उनको आप कैसे काबू में लाएं? हाँ। तो इसलिए जो ड्रोन की कहानी है, टिड्डी दल। ये हाँ, टिड्डी दल की तरह। हाँ। तो एक तरफ टिड्डी दल है, हाँ। एक तरफ बहुत ऊपर बैठा हुआ स्टेल्थ ड्रोन है, और उससे बड़े बड़े आप मिसाइल्स, बॉम्ब्स गिरा सकते हैं। तो ये क्षमता लाने के लिए इसकी एक एक्सपेरिमेंट भी होता। अगर 2 से 30 सेकंड दे, हम आपको बता सकते हैं। बताइए सर। डरपा ने एक्सपेरिमेंट किया, एक टॉप गन, उसको F-16 उड़ाने को दिया, और एक ड्रोन जिसको मतलब ऑटो जो चीज अपने आप उड़ रही है, उसको ऑटोमेटेड बोलते हैं, वही ड्रोन है, और उसको उड़ने दिया। ठीक है। उसने अपने 10 सेकंड के अंदर, हाँ। जब कॉम्बैट उसमें आए बोर्ड में, हाँ। उस ड्रोन ने टॉप गन को मार दिया। ओह माय गॉड। तो इसका मतलब कंप्यूटर जब असेस करना शुरू करता है, जो स्पीड्स आती हैं, जो ऑटोनॉमी आती है, जिसको हम तो मुझे ऑटोनॉमी एक चीज और लग रही है सर, ऊडा लूप को छोटा करना। ऊडा लूप का छोटा करना, एकदम छोटा करना। ओके। ओ, ये जो लूप होता है, जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप ओरिएंट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं और एक्ट करते हैं, देखा, सोचा, समझा, मारा, ये वाले लूप को छोटा कर बिल्कुल देना, time रिएक्शन है। टाइम को एकदम कम कर देना, कर दिया। ये होता है ड्रोन। अगली खबर देखिए, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 87 मेल ड्रोन, मेल मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन खरीदने का फैसला। स्वदेशी कंपनियों से ड्रोन की खरीदी, मेल ड्रोन की खरीद प्रक्रिया में तेजी। 87 मेल ड्रोन का मेगा प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट, भारत में ही बनाए जाएंगे मेल ड्रोन। ये मेल क्यों चाहिए सर हमको इतने ज्यादा? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं भारत की स्मार्टनेस। जब हमने शुरू किए थे ये 20-30 साल पहले ड्रोन्स का, तो पहले हमने इजराइल से लिया, हमने इसको एयरफोर्स में दिया, और नेवी ने खासकर शुरुआत की, और उसके बाद इसको हमने आर्मी में भी यूज करना शुरू किया। और आज के दिन में हम दृष्टि बना रहे हो या इस तरह के ड्रोन बना रहे हो, और रीपर ड्रोन की आप बात कर रहे थे, तो रीपर ड्रोन इतना अच्छा ड्रोन है। हम स्मार्टनेस हमने क्या किया, हमने अकुला क्लास की सबमरीन ली थी चक्रा, और हमने 10 साल ऑपरेट किया चुपचाप, और हमने आज SSBN बना लिया। तो हम जो लीज पर, नेवी लीज में सबसे आगे है, हम खरीदते नहीं, हम लीज पर लेते, किराए पर लेते। आज भी रीपर ड्रोन, एक तो हमारा आर्कोनम में हमारे 2 रिपर ड्रोन हैं, और हमारे जैसे उस दिन बात हो रही थी ना, अगर वो आते हैं, सीडीएस ने उस दिन कहा था, मैं था ओबेरॉय होटल में, जब वो कह रहे थे, जब आपके चाइनीज आएंगे, इक्विपमेंट देंगे, तो चाइनीज भी तो रहेंगे ना पाकिस्तान में, टर्की में भी तो थे जो मारे गए, या टर्की के लोग वहां हैं बैठे हुए, वो मारे गए। तो ये जो हमारे जो लोग हैं अमेरिका वाले, वो हैं अभी आर्कोनम में, वो ऑपरेट